नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। आप सबने अच्छे से होली का त्यौहार मनाया होगा। बढ़िया। अब वापस चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर अच्छे से। तो अब कुछ लोग आप में से घर गए होंगे या गांव से दूर रहते होंगे, घर मन नहीं लगता होगा। तो अपने मन के लिए नहीं चलना है, अपने को अपनी पढ़ाई के लिए चलना है और मन को लगाना पड़ता है। इसलिए अपने राजस्थानी में कहते हैं कि मन पापी मन पारधी, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। कि अपना जो मन है ये एक पापी है, ये अपने को घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन अपने को इसको स्थिर रखना है और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो चलते हैं अपनी क्लास में। अपन ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था वर्णमाला परीक्षण के कुछ बेसिक टाइप्स थे, जिसमें अपन ने पहले दायां बायां पढ़ा था, फिर अपन ने अर्धांश और व्युत्क्रम वाले पढ़े थे, फिर अपन ने दो अक्षर के मध्य का अक्षर ज्ञात करना पड़ा था, फिर अपन ने एक पार्ट और पढ़ा था जिससे अपन वर्ड को चेक करना होता है कि इसमें से कौन सा युग्म नहीं बन सकता है या कौन सा बन सकता है। ये अपने बेसिक थे। आज इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे। आगे आपके सामने लिखा है कि अक्षर युग्म या जोड़े ज्ञात करना। कि सर ये क्या बला है, अक्षर युग्म और जोड़े ज्ञात करना। इसमें आपको एक वर्ड देगा, उसमें से आपको अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था बायां और दायां। तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड देगा, स्पेलिंग देगा, उसमें बाईं ओर से शुरू करना है, उससे नए वर्ड बनाने। ऐसे वर्ड बनाने जो डिक्शनरी में यूज होते हो, मतलब कि जो शब्दकोश में आते हो, पूर्णतः उनका अर्थ निकलता हो, ऐसे वर्ड बनाने हैं। स्टार्ट अपने को करना है बाईं तरफ से हमेशा, और एक शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, उस शब्द का दूसरी बार प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि अपन एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपके सामने वर्ड लिख रखा है एडिक्वेटली। अपन लिखते हैं इस वर्ड को एडिक्वेटली लिखा। फिर अपन ने नंबरिंग पढ़ रखी है, आपको याद भी होगी, तो इसकी नंबरिंग करते हैं कि सर ए 1 पे, डी 4 पे, ई 5। क्वीन अपन ने पढ़ा था 17 साल की। फिर युवा 21 का, ए 20, ईजोटी वाला 5, एल 12 और वाई 25। ये इनके सबके अपन ने नंबर लगाए। इसमें अपने को दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो अपने को बाईं तरफ से शुरू करना है, दूसरा अपना टॉपिक है अक्षर युग्म, यानी कि जोड़े बनाना है अपने को। ऐसे जोड़े बनाने हैं जो जैसे कि वर्णमाला के जो बीच में अक्षर होते हैं उतने ही गैप इस क्वेश्चन में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि आपके पास लिख रखा है एडिक्वेटली, इसमें आपको जोड़े बनाने, जैसे कि अपन बात करें फर्स्ट ए और डी की। क्या सर ए और डी का जोड़ा बनेगा क्या? देखो, ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। दोनों के बीच में कितने वर्ण है? कि सर 3 वर्ण आते हैं। ए के बाद बी आता है, सी आता है, 2 वर्ण और आए, और डी आता है 4थे नंबर पे। 2 वर्ण इन दोनों के बीच में आते हैं, एक आता है बी, एक आता है सी। तो अपनी जो ये स्पेलिंग है, इसके अंदर जो एडी बन रखा है, उस एडी के अंदर आपको कोई बीच में वर्ण दिख रहा है क्या? कि सर है ही नहीं। है ही नहीं तो फिर ये जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की वर्णमाला में होते हैं। आप क्वेश्चन को देखो कि शब्द एडिक्वेटली में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अल्फाबेट के बीच में वर्ण होते हैं, उतने ही वर्ण अपने को उस स्पेलिंग में ढूंढने हैं। तो सर ए और डी के बीच में तो आता है बी और सी, इसमें तो ए और डी पास पास है ही नहीं। चलते हैं आगे, बाईं तरफ से चलना होता है। देखो आप, डी और ई, कि सर डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो डी और ई दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं? कि सर ए बी सी डी और ई, डायरेक्ट डी के बाद ई आता है। यहां भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, तो एक अपना जोड़ा बनेगा डी और ई वाला। कितने जोड़े बनाने ढूंढने? एक मिला अभी तक, तो इसको आप मार्क कर दो। इसमें अपन ने नंबरिंग इसलिए की है ताकि आपको नंबरिंग से पता चले 4 5 हो गया, फिर अपन देखें 17 21 1, तो आपको इनमें से दिखता है
ये अपना दायां भाग है, दाईं तरफ से, ये बाईं तरफ से। पहले बाएं से चलो, फिर वापस दाएं से आएंगे, लेकिन किसी भी वर्ण को एक ही बार यूज करना है, दो बार उसका यूज नहीं करना है। देखो डी हो गया, डी तक चल लिया अपन। ई, अब ई 5 पे है, 5 के बाद ये 17 से नहीं बनेगा, 5 से 21 का भी नहीं बनेगा, 5 से 1 का चले तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इसमें भी नहीं बनेगा। 20 तो बहुत दूर है, 5 भी नहीं है। 12, 5 और 12 के बीच में देखो आप कि सर 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, अगर यहाँ के होता तो ये जोड़ा बनता, नहीं बन रहा है। आगे चलो, y 25 बहुत ज्यादा दूर है, नहीं हो रहा है। 17 पे देखो, 17 के बाद 21 आया है, 17 के पीछे तो कोई है ही नहीं इतना। 17 के बाद 21 कि सर 17 के बाद 21 तो बीच में तो आने वर्ड या है नहीं। फिर 1 बहुत ज्यादा दूर है। 20, 17 के बाद 20 तो 18 19 और 20, 17 नंबर, बीच में 18 नंबर का, फिर एक 19, फिर एक 20, यानी कि Q और T के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो वर्ण आते हैं। Q के बाद R आता है, S आता है, और फिर T आता है, दो आते हैं। यहां भी अपने को दो दे रखे हैं, यहां U और A है, लेकिन वहां आते हैं दो वर्ण। अपने को यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी जोड़ा बनाए उनके बीच में उतने ही वर्ण आने चाहिए जितने की वर्णमाला में आते हो। तो अपन ने देखा सर Q और T के बीच में दो आते हैं, और यहां पर भी दो है। अपना सेकंड जोड़ा बनेगा Q और T का। ठीक है, चलते हैं आगे। एक सेकंड, T लिख रखा है पहले से। चलो देखो, और है क्या कोई कि सर ये 20, ये 1, ये 21 पे नहीं आ रहा है, ये 5 पे है, ये 12 पे है, फिर ये देखो 17, फिर 17 के बाद 18 19 20 तो बन गया, फिर इधर नहीं आ रहा है, 12 पे भी नहीं आ रहा है, 25 पे भी नहीं आ रहा है। पीछे से चले बाएं दाएं से, 25 से 12 नहीं होगा, 12 से 5 नहीं होगा, 5 से 20, 12 से आपको दिख रहा है ऐसा कोई कि जैसे चल रहा हो, या 5 से 20, तो सर 5 से 20 तो बहुत ज्यादा अल्फाबेट आता है, ये तो नंबर जल्दी है। 20 से 1 पॉसिबल ही नहीं है, 1 से 21 पॉसिबल भी नहीं है। तो इससे देखो L से इसके बीच में ये 12 नंबर पे है और ये 17 नंबर पे है। इनके अगर बीच में देखे तो फिर एक 13वां, एक 14 नंबर वाला, एक 15 नंबर वाला, एक 16 नंबर वाला और एक 17 नंबर वाला, ये खुद है Q। और इधर अपने L, दोनों के बीच में 5 अल्फाबेट आते हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट दोनों के बीच में आते हैं, 5 भी ये खुद हो जाते हैं। इधर L, इधर Q। L 12 पे, ये 17 पे। ठीक है, 13 14 15 16 17 नंबर पे अपने आ गया। ये एक जोड़ा अपने को ये मिला, Q और L वाला। ठीक है, और देखो इसमें और कोई जोड़ा मिल रहा है आपको तो कि सर देखे कहां, है ही नहीं अब तो इसमें कुछ। ये तो हो गए सब के सब। तो अपने को कितने मिले हैं? 3 ऑप्शन में, एक नहीं, एक से 2 3, ये रहा अपना आंसर कि अपने को कितने मिले हैं? 3 जोड़े मिले हैं। ठीक है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देखना। वापस देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर मेन बेसिक यही है, बायां दायां देख लो, बाएं दाएं से दोनों तरफ से चलना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वर्ण के बीच में उतने ही वर्ण आने चाहिए जितने वर्णमाला में होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन, वर्ड इक्वेशन ही लिखा है, Q U E S T I O N। क्वेश्चन हो गया, नंबरिंग करो, 17 21 5 19 20 9 15 14। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब आप इन नंबर्स को देखो कि नंबर्स के बीच में गैप दिख रहा है या कितना कितना दिख रहा है, कुछ आपको दिखे तो। कैसे शुरुआत करें? 17 से, 21 का नहीं है, 5 का नहीं है, 19 का अगर होता तो 17 18 और 19 यहां होता तो होता, लेकिन 20 का। अगर अपन 17 से स्टार्ट करें, Q से चलना, Q R S T, ये भी नहीं हो रहा है। आगे चलो, I
15, 15 से देखो यहां से पीछे कि सर 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। ये एक तो ये मिला स्टार्टिंग में, ये अपने पीछे वाला कि सर ये एक तो आ रहा है, ओ आता है अपने 15 नंबर पे, एन आता है अपने 14 नंबर पे। दोनों में से गैप नहीं है बीच में, यहां पर भी दोनों में गैप नहीं है, तो एक वर्ड तो अपने को मिला एन ओ या ओ एन लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक जोड़ा तो अपने को मिल गया। दूसरा वापस ढूंढो, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, इधर से चलो 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। वापस देखो 19 से 20, 19, 20 कि सर ये तो आंख के सामने था पर दिखा ही नहीं। दिखा कैसे? ढंग से देखते तो दिख जाता। 19, 20 यानी कि 19 और 20 दोनों के बीच में एक भी वर्ण नहीं है। यहां पर भी एस और टी के बीच में कोई वर्ण नहीं है, तो एस और टी दूसरा नंबर जोड़ा और मिला अपने को। और ढूंढो, हो तो कहीं, इसको रहने दो, चलो इरेज मत करो। देखो वापस 21 के सर 19, 20, 21 दिखा कि सर अगर यहां से पीछे आए अपन तो एक 19 नंबर पे एस आता है, यहां बीच में टी आता है, फिर यू आता है एस टी यू। तो 19, 20, 21 बीच में एक वर्ण आता है कोई भी, यहां भी बीच में एक आ रखा है, तो गैप इक्वल है दोनों में बीच का है, तो ये लो एक तो एस और एक लो यू। तीसरा जोड़ा अपने पास यू एस, इनको आप एस यू लिख सकते हो, टी एस लिख सकते हो, एन ओ लिख सकते हो, लेकिन ये 3 है। और देखो कि सर अब तो कहीं है ही नहीं, 9 के बाद ये पीछे नहीं जाएगा, 21 से ये नहीं बनेगा, 5 से भी कोई भी नहीं बन रहा है, एस टी से अपने बन गए, क्यू से और कोई नहीं बन रहा है। तो देखो ऑप्शन है कि सर ओ एन, एक तो ओ एन बना, एक एस टी बना, एक यूएस बना, ये रहा अपना 3, ये अपना आंसर है। इसकी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि अच्छे टॉपिक है और क्वेश्चन इसका अच्छा आता है, बस प्रैक्टिस करना ढंग से बढ़िया। आपको क्वेश्चन और मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। अब देखो ये तो था अपने जो अपन ने पहले पढ़ा था, उसमें अपने को वर्ड बनाने थे, वर्ड के बीच में युग्म बनाते थे, मतलब कि वर्ड का युग्म बनाना है, जोड़े बनाने हैं कि सर एस टी ले लिया, एन ओ ले लिया। अगला है अपने बिना क्रम बदले शब्द निर्माण करना है। अब पूरा शब्द बनाना है अपने को, पूरा एक वर्ड बनाना है जो डिक्शनरी का वर्ड होना चाहिए। कैसे? कि जैसे कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार प्रयोग करना है। आपको एक वर्ड दे रखा है लेप्रोस्कोपी, से अंग्रेजी के कितने, यहां ध्यान देना, अर्थपूर्ण यानी कि प्रॉपर वर्ड बनने चाहिए। अपने मन से नहीं बना दिया कि सर एस सी लिख दिया, पी आर लिख दिया, वर्ड बन रहा है, स्पेलिंग कहीं ना कहीं पढ़ी अपन जनरली व्हाट्सएप लैंग्वेज वाले, वो वर्ड नहीं बनाने, अर्थपूर्ण वर्ड बनाने हैं जो डिक्शनरी में होते हैं। ठीक है, किससे बनाने हैं? लेप्रोस्कोपी से। अब आपको ऐसे एक वर्ड देगा जिससे आपको पूछेगा किसको आपको बिना क्रम बदले, बिना क्रम बदले मतलब सीधे सीधे चलना है कि सर उसमें उल्टा चले थे ना, इसमें नहीं जाना है, इसमें सिर्फ बाएं से जाना है, दाएं से आना ही नहीं है वापस, एक ही तरीके से चलना है बाएं से। एक वर्ड को, इसके कॉन्सेप्ट देखो आप कि एक शब्द को एक बार यूज करना है, एक शब्द का एक बार प्रयोग। दूसरी बात, सिर्फ बाईं ओर से, बाईं तरफ से ही चलना है। तीसरी बात, जो वर्ड होता है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि वर्ड डिक्शनरी में होना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा नोट कर लेना, वैसे आपको टेलीग्राम पे तो अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ। देखो कि सर बाईं ओर से जाना है, यह अपने को नंबरिंग की जरूरत है नहीं, क्यों अपने को वर्ड बनाने, इनके अपन नंबर का कुछ काम है नहीं तो लगाते भी नहीं है। अपन चलते हैं एल बाईं तरफ से,
तो सर एल और ए कुछ नहीं बनता है, एल और पी एक वर्ड बनता है, लेप। लेप यानी होता है गोद, ठीक है। ये अपना एक वर्ड ये बना। आगे चलो, अब अपने को ए यूज हो रखा है, पी यूज हो रखा है, एल यूज हो रखा है, इनको वापस यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। फिर चलो पी के बाद तो ये तो आएंगे नहीं, फिर आर से देख लो, आर ओ कोई वर्ड नहीं है, आर ओ एस कोई वर्ड नहीं, अगर ई होता तो रोज हो सकता था, गुलाब हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। फिर ओ एस कुछ भी वर्ड नहीं है, सी सी एस या एस सी कुछ वर्ड नहीं है, कॉप एक वर्ड बन रहा है। अब आप ध्यान रखना, जैसे कि एक आ रहा है आपके पास कॉप, अगर मैं इसको यूज करूं, इस वर्ड को बनाऊं, तो कॉप का मतलब होता है जो सीक्रेट कॉप होती है, जो पुलिस की एक शाखा होती है, तो वो वाला कॉप है, अर्थपूर्ण शब्द है कि सर अर्थपूर्ण शब्द है। इसको अगर अपन आगे चले तो वाई आ रहा है, वाई मतलब कि सी ओ पी वाई, कॉपी, कॉपी होता है, प्रतिलिपि बोलते हैं जिसको हिंदी में, कि सर अब कोप और कॉपी, इसमें सी का यूज, इसमें ओ का यूज, इसमें पी का यूज, इसमें वाई एक्स्ट्रा लगा है। तो आपको दोनों में से एक ही वर्ड बनाना है, एक ही वर्ड बनेगा, या तो कॉप बनेगा या कॉपी बनेगा, दोनों वर्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि अपने इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बाईं ओर से जाना है, एक वर्ड का एक बार यूज करना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कि सर शब्द तो दोनों अर्थपूर्ण बन रहे हैं, कॉप भी बन रहा है, कॉपी भी बन रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसका मैच नहीं कर रहा है। कौन सा वाला? कि सर इसमें एक वर्ड का एक ही बार यूज करना है, तो अगर कॉप बनाओगे तो ये वर्ड चलेगा, कॉपी बनाओगे तो ये वर्ड चलेगा, तो अपने को इसको इसमें से एक को लेना है। तो अपन ले लेते हैं, जैसे कि लैब के बाद कॉपी थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो कॉपी यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ड एक ही बनेगा। तो अपने को इसमें से कितने वर्ड मिले अर्थपूर्ण? कि सर दो, एक तो मिला लैब और एक मिला कॉपी, तो इसका आंसर होगा अपने दो अर्थपूर्ण शब्द मिले अपने को, है ना। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि बस ध्यान ये रखना है, बाईं तरफ अर्थपूर्ण शब्द और बिना क्रम बदले और एक वर्ड का एक बार यूज। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अक्षरों को बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए लिखना है ना। यहाँ मिस्टेक हुई है, लिखने में कोई बात नहीं, बनाए जा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको ऐसी की ऐसी लैंग्वेज में मिलेगा कि वर्ड का यूज करना है, कितने अर्थपूर्ण शब्द आप बना सकते हो। वर्ड आपको दे रखा है डिटर्मिनेशन, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा गैप करके लिख लेते हैं। डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलते हैं स्टार्टिंग से कि सर डी ई कोई वर्ड नहीं है, टी कोई वर्ड नहीं है, फिर टी ई आर एम या एक वर्ड मिला है सर, टर्म, टी ई आर एम, इतना चले तब एक वर्ड मिला टर्म। टर्म कंडीशन होता है, रेगुलेशन रूल्स वगैरह, वो वाला टर्म, ठीक है। एक वर्ड तो मिला अपने को टर्म। अब अपने को ना टी का यूज करना है वापस, ना ई का करना है, ना आर का करना है, ना एम का करना है। आगे चलते हैं, आगे चले तो आई एन मिला कि सर एक तो ये रहा टर्म, एक आई एन और आ गया, दूसरा और मिल गया। आई एन का मतलब क्या होता है? इन, प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड है। आगे चलो कि सर ए टी, लो भाई साहब एक और आ गया, एट, प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड है। की तरफ देखना, किसी की तरफ देखने वाला सिंबल होता है जो। अब आई आ चुका है, यूज नहीं करना है। ओ एन, अब देखना यहां भी एन है, यहां भी एन है। जब वर्ड में दो एन है ना, तो आपने इसका यूज किया है, ये तो भी खाली पड़ा है, इसका यूज कर सकते हो। इसका यूज में आई ओ एन तो नहीं बनता है, लेकिन ओ एन तो बनता है। कितने वर्ड मिले स्टार्टिंग से? कि सर टर्म मिला, इन मिला, एट मिला, ऑन मिला, 4 वर्ड मिले। मिले। अब आप देखो और आपको कोई दिख रहा हो तो, कि सर देखो ध्यान दो, इधर एक वर्ड आपको दिख रहा है, अगर बना हो तो एन ए टी आई ओ एन, सेम कंडीशन है। या तो ये तीनों वर्ड नहीं बनेंगे, एट भी नहीं बनेगा, ऑन भी नहीं बनेगा, या तो ये दो नहीं बनेंगे तो ये अकेला बनेगा।
कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अपने को वर्ड ऐसे बनाने हैं जो अर्थपूर्ण होने चाहिए और बार बार उसका यूज नहीं करना है। तो आपको 4 तो ये मिले हैं, ऑप्शन आपको 4 का देगा, तो ये रहे चारों मिले हुए छोटे छोटे वर्ड बने हैं। ये क्वेश्चन हमेशा अपने ऑप्शन पे टिका होता है कि एग्जामिनर आपको कैसे ऑप्शन देता है। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग ऐसी चीज है जिसके आंसर 2 या 3 निकलते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर की सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज से सोच रहे। अपन दोनों ओपिनियन ले लेते हैं, ये भी ले लिया अपन ने, सीधे सीधे अपने को 4 दिख गए, लेकिन फिर यहां देखा वापस ध्यान से तो एक नेशन भी वर्ड दिखा अपने को, राष्ट्र होता है तो सर राष्ट्र होता है तो फिर बनाए। अगर इसको बनाओगे तो फिर आपको ON यहां यूज किया हुआ है वो नहीं बनेगा, यहां अपन ने AT यूज किया है, ये 8 नहीं बनेगा। ध्यान रखना ये 4 वर्ड आपके मेन है और ये कॉन्सेप्ट में इजी रखना। आगे और चलते हैं, ठीक है। शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना या जमाना। शब्दकोश, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी देखी होगी, पहले पढ़ी भी होगी 10th 12th में। डिक्शनरी में आप गौर करना, अपने को स्पेलिंग मिलती है, जैसे कि अपन ए की बात करें, ए पे स्पेलिंग स्टार्ट होती है, ऐसे फर्स्ट आपको मिलेगी ए से। फिर आप देखना फर्स्ट ऐसी स्पेलिंग होती है जिसमें सिंगल ए आता हो, अगर ऐसी कोई सिंगल ए की कोई स्पेलिंग है तो वो आएगी। उसके बाद स्पेलिंग स्टार्ट होगी ए के बाद वापस ए से, वापस छोटे ए से स्टार्ट होगी, वापस छोटा ए चला, छोटे ए से जितनी बन रही हो उतनी बनेगी। इसके बाद वापस फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे कैसे बी सी डी, बी सी डी। मतलब हमेशा शब्दकोश में पहले वर्ण के बाद वापस ABCD शुरू से स्टार्ट होती है। जैसे कि कोई स्पेलिंग हुई F से स्टार्ट, उसका फर्स्ट अल्फाबेट F है, उसके बाद उस स्पेलिंग में पहले A से बनने वाली बनेगी, फिर उसकी स्पेलिंग B से बनने वाली बनेगी, फिर जो भी C से बनने वाली होगी, जैसे कि F C से स्टार्ट हो रही हो, F B से हो रही हो, F D से हो रही हो। ऐसे वर्ण हमेशा डिक्शनरी में आपको ऐसे मिलेगा। कभी आप डिक्शनरी में वर्ड खोजो, अगर आपको स्टूडेंट ही ढूंढना हो, अपन एक स्टूडेंट है, अगर आपको स्टूडेंट ही ढूंढना है तो आप पहले एस ढूंढो, एस के बाद आप डिक्शनरी में देखना आपको एस से, सिंगल एस से अगर कोई स्पेलिंग मिल रही है तो वो मिलेगी। उसके बाद एस के बाद ए आएगा, ए से जितनी बनेगी वो बनेगी, फिर यहां पीछे बी आएगा, फिर एस के बाद ऐसे ए से बी चलेगा, एस के बाद सी चलेगा, एस के बाद डी चलेगा, ऐसे ऐसे चलते जब आप एस के बाद टी पे पहुंचोगे कि एस के बाद टी आ रहा हो, फिर वापस टी से भी ए बी सी, फिर आपको मिलेगा एस टी यू। ऐसे आपको स्टूडेंट की स्पेलिंग मिलेगी। हमेशा इसमें वर्ण अल्फाबेट वाले शुरू से वापस स्टार्ट होते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें, मतलब क्रम से सेट करना है। शब्द है अपने पास फेनेस्ट्रेशन, फीचर, फीड हेड, फेदर और फेमिनाइन। 5 वर्ड दे रखे हैं, इनको करो कि सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो गए। देखो सबसे पहले कि फर्स्ट अल्फाबेट सब में क्या है कि सर एफ है, दूसरे सब में ई है, सब में मैच हो रहा है। तीसरा अल्फाबेट चेंज है, इसमें एन है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें एम है। मिले अपने को 5 अल्फाबेट तीसरे नंबर पे। इन तीसरे नंबर पे जो अल्फाबेट आते हैं इनमें से पहले कौन सा आता है वर्णमाला में वो चेक करना है, वो अपना वर्ड पहला वर्ड आएगा कि सर एन ए ई ए और एम में तो ए से ABCD शुरू होती है, फर्स्ट क्लास से पढ़ा है तो ए से ABCD शुरू होती है, मतलब ए से जो वर्ड बन रहे हैं वो पहले आएंगे। ए से कौन सा आ रहा है 3rd नंबर पे, एक तो आ रहा है फीचर, एक आ रहा है फेदर। अब इन दोनों को वापस चेक करना है, इनके फर्स्ट एफ थे, सेकंड ई थे, थर्ड ए थे, इनका 4th प्लेस देखो, इसमें टी है और इसमें भी टी है, इक्वल है। 5th नंबर पे चलो, इसमें यू है और इसमें एच है कि सर मिला, एक में यू है और एक में एच है, दोनों में से पहले कौन आएगा कि सर एच आएगा। तो एच वाला वर्ड कौन सा है, फीदर, ये अपने को सबसे पहले मिलेगा शब्दकोश में। ठीक है, ये हो गया, इसको करो कट,
कि सर ये तो निकल गया। अपने पास बचे 1 2 3 4 5, वापस 4 शब्द बचे। जब अपन ने इन सबको चेक किया था तब अपन ने देखा कि ये सबसे फर्स्ट में मिला, तो एफ एफ है, ई ई है, वापस ए वाला ही पहले आएगा ना। तीसरे नंबर पे इसमें एन है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें एम है, तो आएगा तो ए वाला। तो दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा अपने को? फीचर। इसको भी कट करो, ये मिल गया। अब अपने पास बचा है फेनेस्ट्रेशन, फीड हेड और फेमिनाइन। चलो, एफ सब में मैच है, ई सब में मैच है, एन, इसमें एन है तीसरे प्लेस पे, फेनेस्ट्रेशन में ये गया, इसमें तीसरे नंबर पे ई है, इसमें तीसरे नंबर पे एम है। तो सर एन, ई और एम में पहले कौन आएगा? कि सर एम इतना तो पता ही है, ई आएगा। ई वाला वर्ड कौन सा है? फीड हेड। ये अपने को मिलेगा तीसरे नंबर पे, इसका नंबर भी तीसरा, आया भी तीसरे पे। बचे अपने पास 2, फेनेस्ट्रेशन और फेमिनाइन। एफ एफ इक्वल, ई इक्वल, एन और एम का खेल है। ई तो गया बीच में से, बच्चा अपने पास एन और एम। पहले कौन आता है? कि सर एन एम थोड़ी बोलते हैं एबीसीडी में, एम एन बोलते हैं, एम एन ओ। तो एम एन से पहले आता है, तो यहां भी एम वाला वर्ड पहले आएगा, फेमिनाइन। फेमिनाइन 5। वैसे भी अपने बोलते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण पहले, लेडीज फर्स्ट, तो फेमिनाइन फर्स्ट, ये आया 5 पे। और ये जो बचा है लास्ट वाला, फेनेस्ट्रेशन 1 पे। ये आपके इसका शब्द बना। ये इनके क्रम है। डिक्शनरी में आपको सबसे पहले फेदर मिलेगा, फिर फीचर मिलेगा, फिर आपको फीड हेड मिलेगा, फिर आपको फेमिनाइन मिलेगा और फिर फेनेस्ट्रेशन मिलेगा सबसे लास्ट में। ये अपने टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण, जिसके 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 टाइप के अपन ने डिस्कशन किए 2 क्लासों में। अच्छे से क्लासें आप देख लेना। आप आशा है कि देख रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही जुड़े रहे अपने द्रोणाचार्य दीक्षा पर, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।